फ्रेंड्स, इसे विष्णुकांत सिंह, वेलकम टू इन एडमिशन मीडिया। आई एम श्योर आप सबने चॉइस फिलिंग कर रखी होगी, आपने प्लानिंग कर लिया होगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ब्रांच वाइज सीट मैट्रिक्स क्या क्या अवेलेबल है, ब्रांच वाइज कौन से ब्रांच में कितनी सीटें अवेलेबल है, डीएनबी में क्या होगा, काउंसलिंग की शिफ्ट कैसे रहने वाली है इस बार की काउंसलिंग यानी कि PG22 की काउंसलिंग में कंपेयरिंग विद 21। आपको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रख दिया है यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे अपडेटेड सीट मैट्रिक्स एज वेल एज आपके काउंसलिंग की कुछ ट्रिप्स की बात करूंगा मैं कि मेनली आपको अगर राउंड 1 की काउंसलिंग आप कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा राउंड होता है जिसमें हर कोई रैंडम प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे टोटली फ्री एग्जिट मिलता है। आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो आपके सिक्योरिटी अमाउंट की फोरफिट नहीं होती है। यहाँ पे आपकी चीजें अपग्रेड के लिए ऑप्शन आते हैं, तो इन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे और थोड़ी बहुत काउंसलिंग के रूल को भी समझने की कोशिश करेंगे, जो मेनली आपके राउंड 1 और राउंड 2 के लिए होगा। तो आपको कैसे स्मार्ट चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, या अगर आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो तो क्या फैक्टर्स आपको दिमाग में लेके चलना चाहिए चॉइस फिलिंग करने से पहले, इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके रखें। साथ में लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी जो एडमिशन मीडिया टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करके रखो, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं, आपके जो भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली हम वहां पे आंसर करते रहते हैं और पर्सनली मैं उस ग्रुप को हैंडल भी करता रहता हूं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन तो आप मुझे वहां पे पूछ भी सकते हो। बात करो अगर पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए, तो ऑलरेडी हमारे सारे स्लॉट्स फिल्ड हो चुके हैं, बट अभी भी कुछ लिमिटेड स्लॉट्स हमने ओपन करके रखे हैं। अगर आप देख रहे हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे डिस्कस करके चीजें बात कर सकते हो और फाइनलाइज करके आपकी चॉइस फिलिंग और बाकी चीजों में हेल्प आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपकी 22 की सीट मैट्रिक्स के बारे में, जो पहली सीट मैट्रिक्स आई थी जिसपे ऑलरेडी वीडियोस है, ब्रांच वाइज भी मैंने सीटें आपको अपने टेलीग्राम चैनल एज वेल एज कम्युनिटी सेक्शन में भी पोस्ट किया है। उस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो ऑल इंडिया के अंदर टोटल सीटें अवेलेबल थी वो आपकी 21,651। लेकिन अभी जो नई अपडेट होकर सीट मैट्रिक्स आई है उसमें अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो 5,281 सीटें आई हैं। पहले आपकी 5,093 थी, मतलब की टोटल 188 सीट्स आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर इंक्रीज की गई हैं। अगर वहीं पे मैं बात करूं ऑल इंडिया के अंदर तो 11,122 अभी पे नई सीटें हैं ये, जबकि पहले आपकी 10,954 थी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपका 168 सीट्स आपकी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं, मतलब नई एड ऑन की गई हैं आज के नोटिस के बाद। और वहीं पे अगर मैं डीएनबी की बात करूं तो पहले ये सीटें आपकी 5,604 थी और अभी आपकी ये सीटें 5,609 है, मतलब 5 सीटें यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं। टोटल अगर मैं सीट की बात करूं तो 361 सीटें आपकी आज की नोटिस के बाद आपकी अपग्रेड कर दी गई हैं, मतलब एड ऑन की गई हैं। बहुत जल्द ऐसा काफी सारे बच्चों के प्रॉब्लम आ रही है कि चॉइस फिलिंग जब विंडो आप ओपन कर रहे हो तो वहां पे जो सीट मैट्रिक्स आपके सीट मैट्रिक्स में अवेलेबल है लेकिन चॉइस फिलिंग के टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है। ऐसा सॉफ्टवेयर की इशू की वजह से आ रहा है। एमसीसी कॉन्टिन्यूसली इन चीजों पे वर्कआउट कर रही होगी। बहुत जल्द आपकी जो चॉइस फिलिंग पोर्टल है उसको अपडेट कर दिया जाएगा और ये जो आपकी लेटेस्ट सीटें भी आई हैं ये भी आपकी एड ऑन होकर वहां पे मिल जाएंगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको रिफ्रेश करते रहो, टाइम पे टाइम आप चेक करते रहो, आपकी चॉइस फिलिंग इनेबल हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं शेड्यूल को भी यहाँ पे लेके चलें तो ऑलरेडी शेड्यूल से चीजें डिले हो रही हैं, क्योंकि ये आपकी जो 361 सीटें एड ऑन की गई हैं इसका सिंपली यही मतलब है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था जब आपके रिवाइज कट ऑफ के लेके एक केस हुआ था, जो आपकी सीटें बची थी 1500 जो सीटें बची थी जब नया राउंड होना था उसके लिए, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एमसीसी को ये डायरेक्टली मेंशन किया था कि आपको जो भी सीटें इंक्रीज करनी है एनएमसी को एज वेल एज डीजीएचएस को, कि आप उसको राउंड 1 के पहले ही आप इंट्रोड्यूस करके रखो, एड ऑन करके रखो, क्योंकि अगर आप राउंड 2 में एड ऑन करते हो तो जैसा कि लास्ट सेशन में हुआ था आपको फेयर चांसेस नहीं मिलेंगे बच्चों को और मॉपअप में जाके एक स्पेशल मॉपअप राउंड रखना पड़ेगा, जो थोड़ा कंफ्यूजन और थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। इस वजह से ये आपकी सीटें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं और एड ऑन हो रही है। अब अगर मैं बात करूं 21 और 22 के बीच में टोटल सीटें कितनी इंक्रीज हो रही हैं, तो वो मैंने आपको बताई थी पहले। अभी के अकॉर्डिंग जो आपकी सीटें इंट्रोड्यूस होकर आ रही हैं, जो एड ऑन होकर आ रही हैं, वो टोटल नंबर आपका है 3,105। जी हाँ, 3,105 सीटें आपकी इंट्रोड्यूस की गई हैं या एड ऑन हुई हैं, जो आपके 21 सेशन और 22 सेशन में था, जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा था कि शिफ्ट कैसा होगा, वो एज इट इज रहने वाले हैं, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप ब्रांच वाइज देखोगे तो हायर ब्रांचेस में ज्यादा सीटें नहीं है, मेनली आपके मिड और लोअर क्लिनिकल में ही ज्यादा सीटें एड ऑन हुई, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन सीटों को। लेकिन अगर आप फिर भी चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो तो एक बार जो अपडेटेड सीट मैट्रिक्स है उसको गो थ्रू कर लो और आप फिर से अपनी जो भी प्लानिंग किया आप उसको कर लो।
अगर आप पेड काउंसलिंग के लिए देख रहे हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लो। अब अगर मैं बात करूं टिप्स एज वेल एज रूल की, देखिए राउंड 1 मेनली ऐसा रूल राउंड होता है जिसमें हर कोई बच्चा रैंडम प्ले करता है, या जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे चॉइस फेयरिंग करते हैं या चीजें करते हैं, बहुत लिमिटेड ही लोग होते हैं जो काउंसलिंग को सीरियसली लेके राउंड 1 से मूव अहेड करते हैं। यहाँ पे मेनली आपका अभी तक के सेशन में, अभी तक हमने जो अपने करियर में चीजें देखी वो मेनली रैंडम प्ले होता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स एज वेल एज सारी चीजों की काउंसलिंग एक साथ चल रही होती है, तो हम सिर्फ रैंडम प्ले करते हैं और अपने मन के अकॉर्डिंग या जो हमें नियर बाई सिटीज होती हैं या जो नियर बाई कॉलेजेस होते हैं उनकी प्रायोरिटी पे रख के हम चीजें मूव अहेड करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप अपने बजट को इंक्रीज करने को सोच रहे हो, अभी सपोज दैट कि आप मतलब ये मेनली बॉर्डर लाइन के बच्चों के लिए, आप अगर हायर रैंक पे हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीटें आपके लिए इंट्रोड्यूस हो रही हैं, आप अच्छे से चीजें कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैटर करेगा टॉप कॉलेजेस एज वेल एज स्टाइपेंड, पेशेंट फ्लो, इनकी डिटेल के लिए आप मुझे नीचे हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे एज वेल एज कॉल या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, वी विल बी आंसरिंग यू। चॉइस फिलिंग और बाकी चीजों के लिए मैंने पेड काउंसलिंग के लिए स्लॉट्स लिमिटेड रखे हैं, क्योंकि सारे स्लॉट्स ऑलमोस्ट फुल हैं, कुछ लिमिटेड सीटें बची हैं, अगर आप चाहते हो तो अवेल करके रख सकते हो। बात करें कि अगर आपके बॉर्डर लाइन पे हो, एनएमसी बिल का कोई अपडेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस केस क्राइटेरिया की क्या फाइनल जजमेंट आनी है अभी तक पेंडिंग है। एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन पे ऑलरेडी आपका एमपी में जो आपके चीजें हुई थी उस पर हाई कोर्ट ने आपका स्टे ऑर्डर ला दिया है, जब प्राइवेट कॉलेजेस हाई कोर्ट गए थे उस पर स्टे ऑर्डर आ गया। तो ओवरऑल मैं बात करूं कि अभी तक आपकी PG-22 की काउंसलिंग में एनएमसी बिल का कोई आइडिया नहीं है, होगा नहीं होगा, अलग अलग टेबल टॉक्स हैं, अलग अलग इनसाइट्स न्यूज हैं, लेकिन एक्चुअल इंफॉर्मेशन या ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। सेकंड, ईडब्ल्यूएस कोर्ट केस क्राइटेरिया पेंडिंग है, फाइनल जजमेंट आना बाकी है। एनएमसी बिल पे जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा, कल फ्राइडे है, कल नहीं, आपका जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा उस फ्राइडे पे पॉसिबिलिटीज है कि जजमेंट आ जाएगा, होपफुली आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो काउंसलिंग डिले करना ही पड़ेगा। काउंसलिंग ऑनगोइंग चलेगी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बोल रखा था, लेकिन इस मोमेंट पे आपके चॉइस फिलिंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं राजस्थान की सीट मैट्रिक्स आई और यहाँ पे 4 कॉलेजेस जो लास्ट सेशन में कैंसिल हुए थे उन कॉलेजेस में अभी भी सीटें नहीं आई हैं। मतलब सिंपल सा यही है कि ये कॉलेजेस पॉसिबिलिटीज है प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये कॉलेजेस अगेन आपकी चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो लोड था ये आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के ऊपर आएंगे, क्योंकि ये जो बच्चे आपके राजस्थान जाते थे या राजस्थान डोमिसाइल के बच्चे थे वहां पे सीटें डिक्रीज हुई, तो ये बच्चे भी आपके ऑल इंडिया की तरफ मूव करेंगे, इस वजह से आपके नेगेटिव शिफ्ट रहने की उम्मीद है। सेकंड, अगर यूपी में जैसा कि हम बोलते आ रहे हैं कि अगर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन होता है, मैनेजमेंट या एनआरआई टाइप की सीटें इंट्रोड्यूस की जाती हैं, या अगर आपकी फीस भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है यूपी में, तो हम सबको पता है कि यूपी के कॉलेजेस के लेवल की चीजें कैसी हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा और पेशेंट फ्लो कैसा है। कुछ कॉलेजेस नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है इंडिया के, लेकिन बाकी कॉलेजेस में भी अगर आपकी करस्पॉन्डिंग भी फीस इंक्रीज होती है, परमिटेड सीटें की भी फीस इंक्रीज होती हैं, जिनकी फीसें ऑलरेडी 50 to 60 लाख के बीच में है, तो ये बच्चे भी आपके डीम्ड की तरफ या अदर स्टेट जहां पे मैनेजमेंट एनआरआई सीटें हैं वहां पे मूव अहेड करेंगे। एनआरआई के लिए ऑलरेडी एक आपका नोटिस आ रखा है कि जिसके अकॉर्डिंग आपके स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स जो बनाए जाते थे उसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी बना रहे हो, आपको कोई स्पॉन्सर भी कर रहा है, तो ही हैज टू बी इन योर रिलेशन, आपका कोई रिलेशन जरूर होना चाहिए उनके साथ, तभी आप उनको डॉक्यूमेंट्स स्पॉन्सर मतलब सीट स्पॉन्सर कर सकते हो। अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग के टाइम पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज को वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। फर्दर जो भी अपडेट्स होगा वो मैं बताऊंगा। मेनली राउंड 1 को अगर आप रैंडम प्ले करने जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी या कोई हायर फीस की सीटें अलॉट हो जाती हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज यही देखी गई हैं कि हायर फीस से कभी भी लोअर फीस पे अपग्रेडेशन बहुत ही कम लिमिटेड चांसेस में ऐसे ऑप्शंस ओपन किए गए हैं कि आपके हायर फीस से लोअर फीस पे आपका अपग्रेडेशन हुआ है। अगर आप हायर फीस पे अपग्रेडेशन हो जाते हो, मेनली अगर मैं तमिलनाडु डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, मेनली ये ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनकी फीस सबसे ज्यादा हायर साइड होती है। तो अगर आप इन कॉलेजेस को अपनी चॉइस फिलिंग ऑप्शन में डाल रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार केयरफुली गो थ्रू कर लो सारी चीजों को, क्योंकि अगर आपको वहां पे अलॉटमेंट हो जाता है तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए कि अगर आप अपग्रेड के लिए जा रहे हो, नहीं तो अगर आपका मॉपअप तक जाने का प्लान है तो आपको यहाँ पे राउंड 2 या राउंड 1 में जो भी सीटें मिलेंगी, क्योंकि राउंड 1 में आप ज्वाइनिंग कर लेते हो तो वेल एंड गुड, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अपग्रेड करने का ऑप्शन अगर आप चूज करते हो यहाँ पे, क्योंकि ये आपका फ्री एग्जिट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राउंड 2 की चीजें यहाँ पे आपको थोड़ी सी टफ होंगी, क्योंकि राउंड 2 में अगर आपको कोई अलॉटमेंट हो जाता है, ज्वाइनिंग नहीं करते हो या करते भी हो, इन द बोथ केस आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट की जाएगी। ज्वाइन करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्वाइन नहीं भी करते हो तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट को फोरफिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप मतलब बॉर्डर लाइन पे हो तो आपको 25 नहीं तो 2 लाख रुपीज का लॉस हो सकता है। इस चीज को आप पहले से बैकअप लेके चलो। और अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो और आप सिर्फ गवर्नमेंट सीटों के अकॉर्डिंग ही बैठे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्पेशली बॉर्डर लाइन के लिए मैं बता रहा हूं को आप बैकअप प्लान लेके चलो। बैकअप ऑप्शन ले सकते चल सकते हो आप। बैकअप ऑप्शन आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो आप ड्रॉप के लिए सोच के चलो, मतलब कि स्ट्रेट राउंड तक हम जाएंगे, गवर्नमेंट सीट ही मुझे चाहिए, मिलेगा, वेल एंड गुड, आई विल ज्वाइन। अदरवाइज मेरी प्रिपरेशन ऑनगोइंग होनी चाहिए 23 सेशन के लिए, क्योंकि आपके डेट्स ऑलरेडी अनाउंस टेंटेटिव डेट्स अनाउंस कर दिए गए हैं। नीट नेक्स्ट नहीं होना है, नीट पीजी होना है, ये आपकी नोटिस में भी मेंशन था। नीट पीजी के अकॉर्डिंग ही डेट्स दी गई है, 5 मार्च है। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग और अपनी चीजें करके रखो। लेकिन अगर आपका ऐसा कंडीशन है कि आपको सीट चाहिए ही चाहिए, तो गवर्नमेंट सीटें आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये टोटली काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं या इंडिया का कोई भी काउंसलर आपको ये पहले से नहीं बता सकता है कि आपको सीटें मिल ही जाएंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा पार्ट है जो टोटली अनप्रिडिक्टेबल चलता है, जिसको ना मैं यहां बैठ के प्रिडिक्ट कर सकता हूं या कोई भी इंडिया में इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। नो मैटर उसकी टीम कैसी है या वो खुद कितना बड़ा भी काउंसलर हो, अगर कोई बता भी रहा है तो टोटली फ्रॉड चीज है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल होता है। ये आपके मूवमेंट पे चीजें डिपेंड होती हैं और लास्ट मोमेंट तक की चीजें आपकी अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। कभी कभी लोअर रैंक पे भी हायर सीटें मतलब हायर क्लिनिकल ब्रांचेज आ जाते हैं, और कभी कभी आपकी इतनी ज्यादा डिमांड हो जाती है या इतनी काउंसलिंग में लोग सीरियस होकर चलते हैं, तो उसकी वजह से आपके हायर रैंक पे होने के बावजूद भी आपकी चॉइस फिलिंग और बाकी चीजों के जो प्रेफरेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिड क्लिनिकल में ही सेटल डाउन करना पड़ता है। इसलिए राउंड 1 से ही आप काउंसलिंग को सीरियस लेके चलें। पॉसिबिलिटीज और यहाँ पे चीजें आपके लिए बेहतर ऑप्शन में ओपन होती हैं। लेकिन अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो मैं आपको यही बोलूंगा, बजट इंक्रीज करने का कोई भी पॉसिबिलिटी अगर आपने रखा है, सपोज दैट कि अभी आप 10 लाख पर एनम की फीस देख रहे हो, लेकिन राउंड 2 में आपको या राउंड 1 के बाद सीटें नहीं मिलती हैं और आप इस 10 को 15 या 25 तक का भी सोच रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी से उन ऑप्शंस को आप लेके चलो, क्योंकि इट्स बेटर टू हैव अ सीट इन राउंड 1 इटसेल्फ। क्योंकि अगर आपको राउंड 1 में सीटें मिल जाती हैं तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपके पास एक सीट रहेगी, तो आप डिसाइड कर सकते हो आपके उसकी सीट के साथ गो थ्रू जाना है, अपग्रेड करना है। अगर नहीं मिलता है तो आप इस सीट को ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि फ्री एग्जिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सीट नहीं मिलेगी तो आपको मेंटल एक स्ट्रेस आएगा, जिससे आपको बच के चलना है। स्पेशली अगर आप रैंडम प्ले करने आ रहे हो तो रैंडम प्ले बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया राउंड 2 से हर कैंडिडेट काउंसलिंग को सीरियस लेता है, और इस बार की काउंसलिंग टफ सिचुएशन में रहेगी। रीजन मैंने आपको बताया, रूल्स डिफरेंट है, चीजें डिफरेंट है, और सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूं कि हो सकता है बीच में अगर जाके एनएमसी बिल अप्लाई कर दिया जाता है, अलग अलग स्टेट्स की फीस इंक्रीज हो जाती है या कुछ भी चीजें चेंज होती हैं स्टेट्स की, तो वो सारा स्ट्रेस या वो सारा लोड आपको डीम्ड या तो आपके मैनेजमेंट एनआरआई सीटों पे ही पड़ेगी। इस बार एनआरआई के लिए लोगों ने कम अप्लाई किया है, तो एनआरआई के लिए आपके लिए बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे, कैसे प्रोसीडिंग करनी है। लेकिन फीस आप जरूर देख लें, क्योंकि काफी सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने लास्ट सेशन से इस सेशन के बीच में अपनी फीस इंक्रीज कर दी है। बाकी अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए काउंसलिंग के लिए, प्रोसीजिंग कैसे करना है, या राउंड 2 के लिए स्पेशली आपको कैसे प्रिपेयर करना है, राउंड 1 में मैंने आपको बता दिया, रैंडम प्ले ना करें। जो ऑप्शंस आपको लग रहे हैं, जहां पे आपको पेशेंट फ्लो दिख रहा है, चीजें दिख रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मूव अहेड करें। रैंडम प्ले करने की जरूरत नहीं है। स्टेट्स का भी ऑप्शन आप बैकअप में लेके चलें। बॉर्डर लाइन पे हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन लेके चलिए। बाकी प्रोसीडिंग कैसे करनी है पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी कोई भी और डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या बाकी आप क्वेश्चंस भी करोगे व्हाट्सएप पे, तो मैं रिप्लाई कर दिया करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर अपडेट्स कैसे होंगे, चीजें क्या होंगी, वो मैं आपको वीडियोस में बताता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।